हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सैम एल्टमैन को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया है। जिस इंसान ने एक कंपनी बनाई जिसका मकसद था कि वो इंसानों की मदद कर सके, जिस इंसान ने अपने खुद के परसेंटेज शेयर में 1% से नीचे रखा, जिस इंसान ने कड़ी मेहनत 2016 से लगातार उन्होंने काम किया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया, ऐसा प्रोडक्ट पहुंचाया जिसे देख के पूरी दुनिया हैरान थी, और जो प्रोडक्ट बहुत तेजी से $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा था, उसी के फाउंडर को निकाल दिया गया, यह कह के कि वह इसके काबिल नहीं है। बोर्ड जो बोर्ड थे, उन्होंने कहा कि वो उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल था, उनको समझाना बड़ा मुश्किल था और वो योग्य नहीं है कि इस कंपनी को चला सके, और उन्हीं सैम एल्टमैन को वहां से निकाल दिया गया। दोस्तों, आपको पता है ओपन एआई, जिसके अंदर चैट जीपीटी आता है, चैट जीपीटी का वर्जन 4 आता है, और भी बहुत सारे उनके टूल हैं। चैट जीपीटी की वजह से ओपन एआई पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, पूरी दुनिया तक ये पहुंचा और काफी बेहतरीन प्रोडक्ट था। जब लोगों ने यूज किया, जब लोगों ने इसको चलाया, तो ऐसा लगता था कि जैसे एक इंसान सामने बैठा हो, हमसे बातें कर रहा हो। ये काफी फेमस हुआ, इन्होंने इसका प्रीमियम भी लाया और काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर क्यों निकाला गया, इसको हम जानेंगे, और इनको निकालने के बाद किसे लाया गया है, हम इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे आखिर इन्हें निकाला क्यों गया, उसके बाद हम ये जानेंगे आखिर किसको लाया गया है, कौन है अल्बानिया की वो महिला जिनको सीईओ बनाया गया है फिर से, किसका, ओपन एआई का। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है और उसका 50% ऑफ चल रहा है, सेल चल रहा है इसमें, जिसमें 50% आपको ऑफ मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फ्लो जो होता है दोस्तों, वो इंसान की जो एफिशिएंसी होती है उसको 500% बढ़ाता है, 5 टाइम बढ़ाता है। जब साइकोलॉजिस्ट लगातार 100 साल तक रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो टॉपर हैं, जो टॉप परफॉर्मर हैं, उनके अंदर एक चीज है कि वो फ्लो की स्टेट में जाके काम करते हैं। वो जब काम करते हैं तो उनका माइंड फ्लो की स्टेट में होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे हर इंसान फ्लो की स्टेट में जा पाए, और इसी को हम दोस्तों यहां पे लाए हैं। जब आप फ्लो 50 आप यूज करेंगे तो आपको 50% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और ये सेल महज 3 दिन तक होगी। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इन्हें निकाला क्यों गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही ओपन एआई आया, इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो था, सबसे पहले इसने निवेश करना शुरू किया। आपको मैं बता दूं, इसने लगभग $10 बिलियन उन्होंने क्या किया, इसमें निवेश किया। और आप एक देखते होंगे बिंग का बहुत ज्यादा ऐड आता होगा, बिंग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग करके। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है दोस्तों, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि चैट जीपीटी, जो इनके सारे रिसर्च थे, उन्होंने क्या किया, निवेश किया, स्टेक्स लिया, बहुत बड़ा स्टेक्स लिया कंपनी में, मान चलिए आप आधा स्टेक्स ले लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इनके एक शर्त पे कि जो आपके रिसर्च हैं, जो आपके नए रिसर्च हो रहे हैं एआई के फील्ड में, वो आप किसी को नहीं दोगे, वो सिर्फ हमें दोगे। उसको हम असेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। इस बेस पे ये डील हुई थी, जिसके तहत क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने उसका स्टेक्स खरीद लिया, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया, और सबसे बड़ी चीज कि इन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स में यूज करना शुरू किया। बिंग के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, इसको यूज किया गया है। बिंग अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे बिंग प्लस चैट जीपीटी करके आता है। मीन ये है कि वहां पे जाएंगे आप, तो जैसे चैट जीपीटी के अंदर ये था कि वो सिर्फ 2021 तक का ही डेटा दे सकता था, ये उसकी एक लिमिटेशन थी। मतलब आप जो भी पूछेंगे उसके डेटा के पहले ही वो देगा, क्योंकि वो वहीं तक ट्रेंड था। लेकिन जो बिंग की खासियत थी, बिंग इससे अलग था। बिंग क्यों अलग था? बिंग सिर्फ ऐसा नहीं था कि 2021 तक का डेटा देता था, वो करंट डेटा पे भी काम करता था। मतलब कि जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आपको अपने हिसाब से आपको एक सोल्यूशन देता है, वैसे ही बिंग में जाके आप करंट सिचुएशन में जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन चैट जीपीटी के फॉर्म में मिलेगी। तो ये काफी अलग होने वाला था। जब ये फीचर आया, जब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला हम चैट जीपीटी का सॉफ्ट मतलब वर्जन यूज करेंगे, तो ये काफी डरावना था, गूगल के लिए भी काफी डरावना था। गूगल को लगा हम तो खत्म हो जाएंगे, उन्होंने बार्ड लाया, बहुत कुछ लाया, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। हुआ उल्टा क्या? जिस कंपनी को लग रहा था ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा फास्टिंग ग्रोइंग है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही है, लेकिन लास्ट में इसका जो नतीजा निकला कि वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। अभी बीच में न्यूज आई थी दोस्तों कि चैट जीपीटी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? मतलब ऐसा एक अनुमान लगा जाएगा 2-3 साल बाद, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है।
उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। आप खुद देखेंगे कि जब आपने शुरू में चैट जीपीटी यूज किया, लेकिन उसके बाद डेली बेसिस पे देखा जाए तो आप यूज नहीं करते हैं। गूगल आप यूज करेंगे, यूट्यूब आप यूज करेंगे, आप इंस्टा भी यूज करेंगे, लेकिन उसके कंपेयर में चैट जीपीटी आप शायद 10 गुना कम यूज करते हैं। यही इसकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसको अनुमान इतना लगाया गया कि ये शायद अब तक का सबसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, ऐसा लगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। जो ह्यूमन बिहेवियर है, उन्हें वही चीज चाहिए जो वो पहले से देख रहे थे। मीन जब वो गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे वही चीज देखेंगे जो पहले से देखते आ रहे हैं। गूगल, लोगों को ये लगा गूगल कई सारे ऑप्शन देता है, लेकिन ऐसा नहीं था। गूगल के जो पेजेस है वो ब्रांड हैं। जैसे हम बात करें विकिपीडिया की बात करें, ब्रिटानिका की बात करें, जो न्यूज कंपनियां हैं तो वो अपने आप में ब्रांड है। अब वो सारी साइट्स हमें मिलेंगी वहीं पे जाके, इसीलिए जो व्यूअर थे बार बार गूगल पे जाने लगे। तो जो एक आइडिया था, जो गूगल को क्रैक करने का आइडिया था, शायद वो इतना सफल नहीं हुआ। ये पहला रीजन था जिसकी वजह से इनको निकाला गया। दूसरा रीजन आपको पता है, इनके खुद के शेयर 1% से कम है। तो एक ये रीजन था कि जब आपके शेयर खुद कम होते हैं, इन्होंने बोला था कि मैंने पैसा बहुत कमा लिया है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो इन्होंने अपना शेयर खुद भी कम रखा था। चाहते तो ये शेयर अपना ज्यादा रख सकते थे। मैं आपको बता दूं कि वाई कॉम्बिनेटर जो कंपनी है, सैम अल्टमैन उसके फाउंडर रह चुके हैं। इन्होंने इसको चलाया था, सक्सेसफुली चलाया। वाई कॉम्बिनेटर दोस्तों ऐसी कंपनी है जहां पे क्या होता है, इन्वेस्टर और आप जैसे जिनके पास आइडियाज हैं, जिनके अपने खुद की स्टार्टअप्स हैं, वहां पे जाके मिल सकते हैं, पिच कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। तो उसी के लिए इन्होंने ये बनाया था। देखा जाए तो ये भी एक तरीके से ऐसा प्रोडक्ट था जो लोगों की हेल्प कर रहा था। उसी भी आप इन्होंने चैट जीपीटी को लाया ताकि दुनिया भी पूरी सबकी मदद कर सके, और ये इनका सोचना था। और जो सबसे बड़ी चीज है चौथी दोस्तों, वो है प्रॉफिट। कि कंपनी उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। यूजर हैं इनके आप देखिए प्रीमियम जो है 2000 का है, ठीक है, तो यूजर हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जो एक अनुमान लगाया गया था। आप समझिए कि जहां पे $10 बिलियन पैसा डाला गया हो, पहले से और पैसा डाला गया हो, तो वहां पे आप समझिए कि वो कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। सीधे सीधे $10 बिलियन यहां पे पैसा डाला गया है। ये ऐसा नहीं है कि 10 बिलियन जो है ये क्या है, इसका क्या बोलते हैं कि मतलब एक अनुमान है कि इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है। $10 बिलियन से पैसा डाला गया था। तो यहां पे जो था दोस्तों, वो प्रॉफिट था, ये गेन नहीं कर पा रहे थे, और कंपनी कहीं ना कहीं अंदर कुछ प्रॉब्लम चली, ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही थी। तो इसी वजह से बोर्ड मेंबर कहीं ना कहीं उनको ये डर होगा कि हम कैसे इसको बचाएं। इसी वजह से सैम अल्टमैन को निकाला गया है। अच्छा, निकाला भी गया तो ऐसे नहीं निकाला गया कि ठीक है किसी बहाने से कि सैम अल्टमैन खुद छोड़ रहे हैं। सीधा ये स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है कि ये इस कंपनी के लायक नहीं है, ये इस बोर्ड के लायक नहीं है, इनको बर्खास्त किया जाता है। सीधे ऐसे निकाल दिया। आप सोचिए कि जिस इंसान ने कंपनी बनाई, आप चाहते को फाउंडर ला सकते थे, आप निकालते भी थे, थोड़ा टाइम लेके निकालते, लेकिन डायरेक्ट इनको एकदम बेइज्जत करके निकाला गया है। इस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खुद सैम अल्टमैन ने कहा कि उन्होंने जब जाते जाते उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा कि मैंने इस कंपनी में काफ़ी वक्त तक काम किया, जो इनका एक्सपीरियंस था उन्होंने बताया, काफ़ी टाइम से इस पर काफ़ी मेहनत किया था। इनका अभी भी वही मकसद है कि लोगों की हेल्प करेगा, और ये यही चाहते हैं कि लोगों की मदद हो। तो सैम अल्टमैन अभी काफ़ी यंग हैं, ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं और ये काफ़ी कुछ करेंगे, ठीक है। इनके पास अब कुछ नया करने का मौका है। लेकिन अब आगे चलते हैं। आगे क्या कि आखिर कौन अब बनेगा ओपन एआई का सीईओ। तो मैं आपको बता दूं सीईओ की घोषणा हो चुकी है और उनका नाम है मीरा मुराती। ये जो है, ये महिला जो है, यही बनी है ओपन एआई की सीईओ। आप समझ सकते हैं ओपन एआई इतनी बड़ी कंपनी जिसपे बड़े बड़े इन्वेस्टर का हाथ लगा है और इनको बनाया जा रहा है। तो आइए समझते हैं आखिर इनको क्यों बनाया गया, क्या है इनकी खासियत जो इनको लाया गया है। हालांकि ओपन एआई ने यह भी बोला है कि अभी हम और अच्छे सीईओ की तलाश कर रहे हैं, फिलहाल इनको बनाया गया है, हो सकता है कि ये भी कुछ वक्त के लिए हो, इनको भी बाद में हटा दिया जाए। अभी उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि वो बेहतर सीईओ की तलाश में है। अब यहां पे दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर इन मीरा मुराती हैं कौन, क्यों इनको यहां पे लाया गया। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी किसी को किसी कंपनी का सीईओ बनाता है तो आप मान के चलिए उसके पास अथाह एक्सपीरियंस है। अथाह एक्सपीरियंस मतलब वो जीनियस ऑफ द जीनियस है, वो उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुका होता है, तब उसको जाके सीईओ बनाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम प्रॉपर दूध दही होता है, मथ के घी निकाला जाता है, वही होता है। तो इनको आप देखेंगे मीरा मुराती जो है दोस्तों, ये अल्बानिया की हैं, इनके माता पिता भी अल्बानिया के थे। इन्होंने जो पढ़ाई थी दोस्तों कनाडा में किया, किससे किया, मैकेनिकल इंजीनियर से। उसी दौरान दोस्तों इन्होंने क्या किया, हाइब्रिड कार बनाया, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार बनाया, छोटा मॉडल बनाया इन्होंने, उस पर काम किया। अब उसी को देखते हुए इन्हें टेस्ला में लाया गया। टेस्ला में दोस्तों इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट मैनेजर के वे पे काम किया। इनका प्रोजेक्ट था एक्स कार करके, उन्होंने उस पर भी बहुत बढ़िया काम किया।
सीनियर डिजाइनर मैनेजर के तौर पे भी वहां पे काम किया। तो काफी लंबा एक्सपीरियंस इनके साथ था, इनके पास था, ठीक है। काफी टाइम तक वहां पे इन्होंने काम किया है, काफी कुछ नया इनोवेट वहां पे किया। फिर लीप मोशन कंपनी थी, ठीक है दोस्तों, इन्होंने वहां पे काम किया, कंप्यूटिंग सिस्टम में इन्होंने काफी अच्छा बेहतर काम किया। उसके बाद 2018 से ये किस में आ गई थी, 2018 में दोस्तों ये आ गई थी चैट जीपीटी के अंदर। चैट जीपीटी के अंदर जब ये आई तो वहां पे इन्होंने काम करना शुरू किया और काफी हद तक काम करती रही, काफी बड़े लेवल पे काम करती रही। और उसी को देखते हुए जब सैम अल्टमैन को निकाला गया तो उसके बाद इन्हें लाया गया। तो अब से दोस्तों जो ओपन एआई है उसकी जो फाउंडर हैं, फाउंडर नहीं सॉरी सीईओ हैं, वो कौन है, मीरा मुराती हैं। तो अब हम इनको जानेंगे। अब जाहिर सी बात है जो यहाँ पे आएगा वो फेमस हो जाएगा, या शायरी होगी, ठीक है। खैर जो सबसे बड़ी सीखने की चीज़ है वो ये है कि कोई भी कंपनी जिसमें लोग पैसा डालते हैं उनका सीधा मकसद होता है प्रॉफिटेबल। आप चैरिटी में कुछ पैसा डाल सकते हो, लेकिन जहाँ कंपनी की बात आती है वहाँ पे सीधा एक ही मकसद होता है, अब वो होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे आता है, जब आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसके लिए लोग पे करते हैं, या उसके लिए पे करते हैं अपना वक्त, या तो वो पैसा पे करेंगे या तो वो वक्त पे करेंगे। यूट्यूब पे लोग वक्त पे करते हैं, नेटफ्लिक्स पे लोग पैसा पे करते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स क्वालिटी में बहुत बेहतर है और यूट्यूब यूजर बहुत ही ईजिली, मतलब यूजर है काफ़ी ईजी इसको यूज कर पाते हैं, काफ़ी इंटरटेन करता है। तो या तो आपको पैसा देना पड़ेगा या तो लोगों का वक्त लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे शायद चैट जीपीटी ना लोगों से बहुत पैसा ले पाया, ना बहुत लोगों से वक्त ले पाया, और इसी वजह से शायद सैम अल्टमैन को निकाला गया है। खैर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 दिन तक ये सेल है, 20 के बाद ये सेल खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं हजारों लोग इस कोर्स को ले चुके हैं, हजारों से ऊपर लोग इस कोर्स को ले चुके हैं और अभी भी लगातार लोग इसको ले रहे हैं। इसीलिए हम लगातार इसको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि सच में जो आपका स्ट्रगल है 2-3 साल का, 4 साल का, जो आप कर नहीं पा रहे हैं उसको हम दूर कर सकें, आपकी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।